हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल. ओके, टुडे माय टॉपिक इज ब्लूम्स taxonomy, unlocking the levels of learning. Okay, explore the understanding cognitive processes can transform teaching and learning, fostering deeper comprehension and higher order thinking skills. Okay, uh, इसको आप समझें कि कॉग्निटिव प्रोसेस को समझाता है. ओके, ब्लूम टेक्सोनोमी जो है वो आपको कॉग्निटिव प्रोसेसेस को समझाता है कि किस तरह टीचिंग एंड लर्निंग कि किस तरह टीचिंग एंड लर्निंग को बेहतर बनाता है. मतलब कॉग्निटिव आपका जो प्रोसेस है ना, इसकी बात हो रही है कि कॉग्निटिव प्रोसेस आपको आपकी टीचिंग एंड लर्निंग को कैसे बेहतर बनाता है. एंड स्टूडेंट्स के अंदर स्टूडेंट्स में गहरी समझ एंड हाई ऑर्डर लर्निंग एंड हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स डेवलप करता है. ठीक है, इट मीन्स कि आपका ब्लूम टेक्सोनोमी है जो है वो आपके कॉग्निटिव प्रोसेसेस को ट्रांसफॉर्म करता है टीचिंग एंड लर्निंग में, ताकि जो बच्चों के अंदर फोस्टर डीपर कॉम्प्रिहेंशन है, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स है, वो डेवलप हो सके. ओके, द ऑरिजिन ऑफ ब्लूम्स टेक्सोनोमी. ब्लूम्स टेक्सोनोमी की इब्तिदा. अ फ्रेमवर्क फॉर एजुकेशन. ये मैंने आपको बताया कि ये फ्रेमवर्क है एजुकेशन का. ये हुआ था क्रिएट 1956 में एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट से, बेंजामिन ब्लूम से एंड उसकी टीम से. के गाइडिंग लर्निंग डिज़ाइन, designed to provide a common language and framework for educators to classify and structure learning objectives and assessment effectively. ओके, इसे इसलिए डिज़ाइन किया गया था ताकि एजुकेटर्स आपके टीचर्स जो हैं उनके पास एक कॉमन लैंग्वेज एंड फ्रेमवर्क हो. ठीक है, उनके पास एक कॉमन लैंग्वेज एंड फ्रेमवर्क हो जहाँ वो लर्निंग एंड ऑब्जेक्टिव्स जहाँ वो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स और जो आपके असेसमेंट्स हैं उनको इफ़ेक्टिवली क्लासिफाई और स्ट्रक्चर कर सकें. सही है. अच्छा, अब इसके बाद है थ्री कोर डोमेन्स. थ्री कोर डोमेन्स कंसिस्ट initially identified three broad domains, okay, which consist cognitive, affective and psychomotor. ओके, सही. कॉग्निटिव जो है वो जो है थिंकिंग पे डिपेंड करता है. मीन्स कॉग्निटिव आपके ब्रेन से रिलेटेड है, आपके थिंकिंग, सोचना, समझना, याद रखना, ऑल ऑफ द थिंग्स विच आर रिलेटेड विथ योर ब्रेन, विथ योर माइंड. ओके, इट इज कॉग्निटिव. अफेक्टिव आपका एटीट्यूड, आपका बिहेवियर. एंड द लास्ट वन इज साइकोमोटर स्किल्स. Psychomotor skills, all of the skills which person contains, which skills like uh, many of the skills like learning, reading, and it depends upon the psychomotor. So your hand activities like cutting, okay, cutting, pasting, drawing, making, all of it. The three domains of learning: psychomotor, कॉग्निटिव डोमेन एंड अफेक्टिव डोमेन. ओके, मैं अब आपको एक चीज़ बता दूं कि साइकोमोटर डोमेन जो है और कॉग्निटिव अफेक्टिव, ये तीनों जो है वो एक दूसरे से इंटर रिलेट करते हैं. इसमें आपकी थिंकिंग एंड डूइंग भी है, फीलिंग एंड डूइंग भी है, इंटीग्रेटेड लर्निंग है एंड थिंकिंग फीलिंग्स है. मतलब आप एक पॉइंट में आप ये देखेंगे कि ये तीनों एक दूसरे से इंटरलिंक कर रही हैं. ठीक है. साइकोमोटर ऑल्सो कंटेन्स द thinking and doing, feeling doing. Cognitive contains the thinking, doing, integrated learning.
domain. Affective domains: thinking learning, integrated learning, and feeling doing. Okay, these are the three domains. Each of the domain contains different levels. First of all, six levels of cognitive domain. It is revised in 2001. ओके, इसमें मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देती हूँ। इसमें मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देती हूँ। जो ब्लूम्स का फ्रेमवर्क है, एक्सटेंडेड बियॉन्ड जस्ट थिंकिंग। ओके, इसमें मैं जो ये ब्लूम्स का डोमेन है, ये जो ब्लूम्स का आपको मैंने बताया डोमेन है, ये क्या करता है? एक्सप्लोर करता है, इसके साथ साथ एक्सटेंड है ये बियॉन्ड जस्ट थिंकिंग, मतलब सिर्फ थिंकिंग नहीं, बियॉन्ड द थिंकिंग, इन इनकम्पासिंग द फुल स्पेक्ट्रम ऑफ ह्यूमन लर्निंग एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ये हाईलाइट करता है उन डोमेन्स को इन होलिस्टिक एजुकेशन कि आपने मतलब पहले की जो आपकी लर्निंग है, ठीक है, थिंकिंग डूइंग इंटीग्रेटेड लर्निंग फीलिंग डूइंग, जो आपकी पहले की लर्निंग है, उसको ब्लूम का फ्रेमवर्क सिर्फ सोचने की हद तक नहीं बल्कि पूरे इंसानी लर्निंग और डेवलपमेंट को कवर करता है। और ये हाईलाइट करता है कि डोमेन्स होलिस्टिक एजुकेशन में इंटरकनेक्टेड हैं, मतलब आपकी जो पहले की लर्निंग है, पहले की जो एजुकेशन है, उससे इंटरकनेक्टेड ही होता है। ओके, नाउ वी हैव द सिक्स लेवल्स ऑफ cognitive domain: remember, understand, apply, analyze, and evaluate. Okay, now start with remember. Remember and understand, फाउंडेशन ऑफ लर्निंग। ये आपकी फाउंडेशन होती है लर्निंग की। मीन्स आप जब तक कि रिमेंबर नहीं कर सकेंगे, अंडरस्टैंड नहीं कर सकेंगे, तो आपकी फाउंडेशन खराब होगी। ओके, रिमेंबर्स मीन याद रखना, अंडरस्टैंड मीन समझना। Remember focuses on retrieving knowledge from long-term memory, key, verb, list, define, recall, recognize. फोकस होता है लॉन्ग टर्म मेमोरी से नॉलेज रिट्रीव करना। की वर्ब्स इसके ये हैं कि लिस्ट, डिफाइन, रिकॉल, रिकॉग्नाइज। अंडरस्टैंड इन्वॉल्व कंस्ट्रक्टिंग मीनिंग फ्रॉम इंस्ट्रक्शनल मैसेजेस। की वर्ब्स इसके हैं एक्सप्लेन, समराइज, क्लासीफाई एंड इंटरप्रेट। ये क्या करता है? इंस्ट्रक्शनल मैसेजेस से मीनिंग कंस्ट्रक्ट करता है, मीन्स मीनिंग कंस्ट्रक्ट करना। एक्सप्लेन, समराइज, क्लासीफाई, इंटरप्रेट। एग्जांपल इसकी ये है, सबसे पहले रिमेंबर की मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ। एक्सप्लेन व्हाई माइटोसिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर। अच्छा, अंडरस्टैंड की फिर एग्जांपल, माइटोसिस के स्टेजेस लिस्ट करो, ये आपका रिमेंबर हो गया। एंड एक्सप्लेन करो कि माइटोसिस ग्रोथ और रिपेयर के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, तो ये आपका अंडरस्टैंड हो गया। मतलब आपने जो लिस्ट करना है कि स्टेजेस बताएं, तो वो आपने रिमेंबर है। एंड एक्सप्लेन करना है कि माइटोसिस ग्रोथ और रिपेयर के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, तो ये आपका अंडरस्टैंड है। या ठीक है, अप्लाई एंड एनालाइज। Apply or analyze, building critical thinking. Apply carries out or uses a procedure in a given situation. Keyword: demonstrate, solve, use, implement, analyze. Okay, first I will explain them. Apply. गिवन सिचुएशन में एक प्रोसीजर कैरी आउट करना, ये यूज़ करना। ठीक है, आपकी जो जो भी सिचुएशन है उसमें आपने प्रोसीजर को कैरी किया और उसे अप्लाई कर दिया, ये आपका अप्लाई है। एनालाइज, तज्जिया करना। तज्जिया जो है, इसमें मैं आपको बताती हूँ, ब्रेक्स मटेरियल इनटू constituent parts and determines how the part relate. Keyword: compare, differentiate, organize and
क्वेश्चन। ओके, मटेरियल के पार्ट को पार्ट्स में तोड़ना सबसे पहले, और ये समझना कि ये पार्ट्स एक दूसरे से कैसे रिलेट करते हैं। ठीक है, मीन्स आपने कंपेयर कर, माइटोसिस है, मियोसिस है। लेट मी एक्सप्लेन। माइटोसिस एंड मियोसिस है, आपने क्या करना है, इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करना है। तो आपको अगर माइटोसिस का पता है, माइटोसिस एंड मियोसिस का, मियोसिस में, तो आप ये डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं एक दूसरे से। एग्जाम्पल, use mathematical formulas to solve word problems, apply versus analyze the primary cause and effects of the American Revolution। मतलब एग्जाम्पल ये है कि आपने मैथमेटिकल फार्मूलाज यूज़ करना है वर्ड प्रॉब्लम में सॉल्व करने के लिए। अप्लाई वर्सेस अप्लाई में ये है कि आपने अमेरिकन रेजोल्यूशन को के प्राइमरी कॉसेस इफेक्ट को एनालाइज करना है। ये आपकी एक एग्जाम्पल है। Evaluate and create high order thinking. Okay. Make judgment based on criteria and standards. Key verb judge, critique, डिफेंड, सपोर्ट। अच्छा, अब आपका क्या है, आपने एक केस स्टडी रखी थी, एक केस स्टडी था, उसमें आपने सबसे पहले रिमेंबर किया जो आपकी प्री नॉलेज थी, उसे अंडरस्टैंड किया जो आपके पास अभी है। उसके बाद उसमें आपने आपने अपनी प्री नॉलेज जो है वो अप्लाई कर दी। ठीक है, आपके पास जो पहले की लर्निंग थी, पहले की जो अप्रोच थी आपकी, उसे अप्लाई कर दी। अब आपने एनालाइज करना है उसे। ठीक है, न्यू एंड पुराने को आपने एनालाइज करना है कि व्हाट आर द चेंजेस, व्हाट आर द डिफरेंसेस, व्हाट आर द मतलब आप ये देखेंगे कि आप दोनों को कंपेयर करेंगे, एनालाइज करेंगे, विच वन इज मोर इफेक्टिव, efficient, and which one is not। okay, after it you have to evaluate। आपने एक जजमेंट देनी है उसे। जजमेंट में आपने ये क्या करना है, मतलब एक क्राइटेरिया, एक स्टैंडर्ड के हिसाब से बेस्ड करेगा आपकी जजमेंट को। ऐसा नहीं है कि आप मतलब अपने अंदाजे से करेंगे। यू हैव अ प्रॉपर स्टैंडर्ड्स और अ क्राइटेरिया टू मेक अ जजमेंट। ठीक है, क्रिएट, put elements together to form a coherent whole or recognize elements into a new pattern। अब आपने जज किया, जज करने के बाद आपका काम आ जाता है क्रिएट करना, एलिमेंट्स को मिला के एक कोहेरेंट होलसम बनाना, या एलिमेंट्स को नए पैटर्न में ऑर्गेनाइज करना। एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ, एक प्रपोज्ड इन्वायरमेंटल पॉलिसी की इफेक्टिवनेस को एवल्यूट करना है। ठीक है, उसके बाद क्या है, एक न्यू प्रोडक्ट लॉन्च के लिए कॉम्प्रिहेंसिव मार्केटिंग प्लान को क्रिएट करना। पहले आपने एवेल्युएट किया, उसके बाद उसके हिसाब से आपने जो चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी है, डिज़ाइन करनी है, कंस्ट्रक्ट करना है, प्लान करना है, वो सब आपका क्रिएट है। ओके, ये सब आपका इंक्लूड होता है क्रिएट में। ब्लूम्स टेक्सोनॉमी इन एक्शन, डिजाइनिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, अलाइन विथ लेवल्स, लेवल्स के साथ अलाइन करना, इंश्योर ऑब्जेक्टिव्स मैच द कॉग्निटिव कॉम्प्लेक्सिटी appropriate for your learners and subject matters। इंश्योर करो कि ऑब्जेक्टिव लर्नर्स जो हैं और सब्जेक्ट मैटर के लिए अप्रोप्रिएट कॉग्निटिव कॉम्प्लेक्सिटी के साथ मैच करें। ठीक है, मीन्स आपके पास जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो आपकी कॉग्निटिव अप्रोप्रिएट, मतलब जो आपका लेवल है उसके साथ लर्नर्स की, मतलब आपके सब्जेक्ट के साथ मैटर करें। ओके, यूज मेजरेबल वर्ब्स, एम्प्लॉय एक्शन वर्ब that clarify, define expanded outcomes, making assessment straightforward। जैसे मैंने आपको यहाँ कुछ वर्ड्स बता दिए थे ऊपर, जैसे कि क्रिएट के लिए आपके पास की वर्ड्स हैं डिज़ाइन, कंस्ट्रक्ट, प्लान, प्रोड्यूस। एवल्यूएट के लिए है जज, क्रिटिक, डिफेंड, सपोर्ट। तो आप लोगों को यहाँ मतलब ब्लूम टेक्सोनॉमी एक एजुकेटर को, एक टीचर को बता रहा है कि आपने जो वर्ब्स हैं उनको क्लियरली डिफाइन करना है। ठीक है, ताकि आपका जो आउटकम है
जो बच्चा आपको डिफ़ाइन करके देगा, एक्सप्लेन करके देगा, डिफरेंशिएट करके देगा, प्लान करके देगा, तो वो एक मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड आपकी असेसमेंट हो जाएगी। अब आप बच्चे को देते हैं एक्सप्लेन करने को, ठीक है? एक्सप्लेन का आप एक उसे टॉपिक देते हैं जो एक्चुअल में एक्सप्लेन करने की चीज़ हो, लेकिन आप उसे कहते हैं कंस्ट्रक्ट। तो वो एक्सप्लेन करेगा या कंस्ट्रक्ट करेगा, पहले तो आप ये डिफरेंशिएट कर लें। ओके, तो आपको यहाँ ब्लूम टैक्सोनॉमी बताता है कि आपने जो एक्शन वर्ब्स हैं उनको क्लियरली डिफाइन करना है टू गेट प्रॉपर आउटकम्स। टेलर एक्टिविटीज़, design learning activities that directly support the targeted cognitive level from basic recall to creative projects. Okay, टेलर करना है एक्टिविटीज़ को, ये टीचर्स को, एजुकेटर को बता रहा है कि आपने ऐसी लर्निंग एक्टिविटीज़ को डिज़ाइन करना है जो कि डायरेक्टली सपोर्ट कर सके कॉग्निटिव लेवल। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी असल में एक फ्रेमवर्क है, आपको मैंने बताया कि बच्चे का जो कॉग्निटिव लेवल है, बच्चे की जो अंडरस्टैंडिंग्स हैं, बच्चे के अंदर जो हाई ऑर्डर लर्निंग स्किल्स हैं, वो एक्सप्रेस हो जाए, ठीक है? तो आपने डिज़ाइन करनी है ऐसी लर्निंग एक्टिविटीज़ को जो आपके डायरेक्टली सपोर्ट करे टारगेटिव कॉग्निटिव लेवल को, फ्रॉम बेसिक रिकॉल टू क्रिएटिव प्रोजेक्ट। मीन्स आप बच्चे को कहते हैं रिमेंबर, जो बच्चे का फर्स्ट काम आप कर रहे हैं कॉग्निटिव डोमेन का, वो रिमेंबर से लेके वो एक न्यू प्रोजेक्ट तक क्रिएट कर सके, तो आपने ऐसी एक्टिविटीज़ को टेलर करना है। क्लैरिटी इन एक्सपेक्टेशंस, clearly communicate when students are expected to know or be able to do at each stage। आपको ये कहता है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी कि आपने क्लियरली कम्युनिकेट करना है बच्चों के साथ एंड एक्सपेक्ट करना है टू नो एंड आर व्हाट स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू नो। आपने कम्युनिकेट करना है और ये आपने जानना है कि आपसे बच्चे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं एंड क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या जानना एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और आप लोगों को ये भी कह रहा है कि आप ईच स्टेज में उनको मतलब उस हिसाब से गाइड भी कर लें, ठीक है? जहाँ उनको नीड है वहाँ आप गाइड भी कर लें हर उस स्टेज में, जहाँ आप एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा आपसे कुछ पूछेगा, कुछ सीखेगा, कुछ एक्सप्लेनेशंस मांगेगा। प्रैक्टिकल एग्जांपल ये है, स्टूडेंट्स विल एनालाइज डेटा आइडेंटिफाई risks in global climate change, targets the analyzed level। स्टूडेंट्स विल एनालाइज डेटा। आपने स्टूडेंट को एक एग्जांपल ये है कि आप स्टूडेंट्स को डेटा एनालाइज करने के लिए दें कि ट्रेंड्स जो हैं ग्लोबल क्लाइमेट चेंज में वो क्या हैं। अब आप उनका क्या करेंगे, आपने करना क्या है, टारगेट करना है एनालाइज लेवल को कि वो कैसे एनालाइज करें, क्या एनालाइज कर रहे हैं। ब्लूम्स डिजिटल टेक्सोनॉमी, adapting for 21st century education, the recreate the technology। okay, मैं आपको यहाँ बताती हूँ इंटीग्रेटिंग टेक्नोलॉजी। ब्लूम सबसे पहले ये मैं आपको बताती हूँ, ब्लूम टैक्सोनॉमी जो है 21st सेंचुरी अडेप्ट कर रही है। आपने इसमें इंटीग्रेट करना है टेक्नोलॉजी को। This adaptation maps digital actions and tools to each of Bloom's cognitive levels, reflecting how technology can be used to achieve learning objectives। ये मतलब अडेप्टेशन जो है वो ये कह रही है कि आपने इसमें ये बोला जा रहा है कि आपने डिजिटल एक्शंस को, टूल्स को ब्लूम टैक्सोनॉमी में ब्लूम्स कॉग्निटिव लेवल्स में रिफ्लेक्ट करना है, ठीक है? कि मतलब कैसे हम टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं ताकि हम अचीव कर सकें लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को। फॉस्टरिंग मॉडर्न स्किल्स, इट एम्फेसाइजेस डिजिटल लिटरेसी। फॉस्टरिंग मॉडर्न स्किल्स के लिए आपको मैं बता दूं, सबसे पहले डिजिटल लिटरेसी मीन्स आपने यूज़ ऑफ कंप्यूटर, यूज़ ऑफ इंटरनेट, यूज़ ऑफ आईटी आना चाहिए। क्रिटिकल एवेल्युएशन ऑफ ऑनलाइन इंफॉर्मेशन, कोलैबोरेशन टफ थ्रू
digital platforms and innovative content creation. Collaboration करनी है, सॉरी, critical evaluation of online information from digital platform and innovative content creation. ये सारी आप कैसे कर सकेंगे जब आपके पास डिजिटल लिटरेसी हो. ओके. Example, mind mapping apps for analyze, video editing softwares for create and online stimulations for apply. मीन्स आप ये है कि मैं ये कह सकती हूँ कि माइंड मैपिंग को एनालाइज के लिए आप कोई ऐप देख सकते हैं, वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं क्रिएट करने के लिए, एंड ऑनलाइन स्टिमुलेशंस फॉर अप्लाई मीन्स अब कुछ फॉर्म्स होते हैं अप्लाई करने के लिए. These all are the examples for tools. Why Bloom's taxonomy matter today? 100% provides a clear roadmap for effective teaching and assessment. ब्लूम टेक्सोनॉमी जो है वो एक क्लियर रोड मैप बता देता है फॉर इफेक्टिव टीचिंग असेसमेंट के लिए. ब्लूम टेक्सोनॉमी बता देता है कि आपने इफेक्टिव टीचिंग कैसे करनी है एंड असेसमेंट कैसे करना है. इंकरेजेस progression from basic knowledge to profound innovation. इंकरेज करता है कि आपकी बेसिक नॉलेज से लेके प्रोग्रेस आपकी इंकरेज करता है बेसिक नॉलेज टू प्रोफाउंड इनोवेशन. ठीक है, न्यू इनोवेशंस तक. हेल्प एजुकेटर्स मीट डाइवर्स लर्नर्स नीड एंड प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग. अच्छा, मैंने आपको ये बता दिया था शुरू में कि ये एक कॉमन लैंग्वेज आपको प्रोवाइड करता है ब्लूम टेक्सोनॉमी, जिससे एजुकेटर्स के लिए हेल्प हो जाती है कि वो डाइवर्स लर्नर्स की नीड को प्रमोट कर सकें एंड क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट कर सकें. योर चैलेंज, अप्लाई ब्लूम टेक्सोनॉमी टू ट्रांसफॉर्म योर टीचिंग. मतलब ये आपको एक आपके लिए अब ये चैलेंज मैं दूंगी कि आप ब्लूम टेक्सोनॉमी को यूज़ करें, अप्लाई करें पहले, ठीक है, ताकि आप यूज़ कर सकें किस चीज़ के लिए, ट्रांसफॉर्म योर टीचिंग. ओके, दिस इज़ द एंड ऑफ माई वीडियो. आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी. एनी क्वेश्चंस, एनीथिंग विच इज़ नीड टू बी एक्सप्लेन फर्दर मोर, आप प्लीज़ मुझे कमेंट करें. आप सबसे पहले तो वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें विच द पीपल हु वांट्स the lecturer, who wants the knowledge, who wants a detailed knowledge. ठीक है, आप उनके साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. एंड लास्ट में मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि अगर आपको किसी पॉइंट में ऐसा लगता है आपको क्लेरिफिकेशन की ज़रूरत है, आपको और ज़्यादा डिटेल चाहिए, या कोई चीज़ ऐसी है कि आप लोग मुझे कहें कि नहीं यहाँ ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, क्रिटिक कर सकते हैं, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप मुझे ज़रूर बताएं ताकि मैं अपनी वीडियो को और अच्छा बनाऊं, एक्सप्लेनेशंस को और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकूं, और आप लोगों की लर्निंग को, आप लोगों के अंडरस्टैंडिंग को और ज़्यादा अच्छी तरह से मैं डेवलप कर सकूं. ओके, अल्लाह हाफ़िज़ फॉर टुडे.